बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर कर लेते हैं, क्योंकि तमिलनाडु और महाराष्ट्र के दौरे पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, जहां पर तमिलनाडु को 17,300 करोड़ की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। इसके बाद शाम 4:30 बजे महाराष्ट्र का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री, यानी कि आज ही तमिलनाडु और महाराष्ट्र दोनों ही राज्यों में नजर आने वाले हैं पीएम, जहां पर दोनों ही राज्यों की जनता को मेगा सौगात, ढेर सारे तोहफे प्रधानमंत्री विकास योजनाओं के रूप में देने वाले हैं। ताबड़तोड़ दौरे एक के बाद एक पीएम के देखने को मिल रहे हैं। 4,900 करोड़ की परियोजना का लोकार्पण महाराष्ट्र में होगा। पीएम किसान योजना की भी किस्त जारी करते नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और ऐसे में किसानों को भी इंतजार है, क्योंकि किसान सम्मान निधि की 16वीं किस्त जारी करेंगे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ताबड़तोड़ दौरे देखने को मिल रहे हैं कि बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरों की बात करें तो केरल, तमिलनाडु के बाद महाराष्ट्र का भी दौरा करते हुए प्रधानमंत्री नजर आने वाले हैं। आज शाम पीएम यवतमाल में किसानों को मेगा सौगात देंगे। इससे पहले कल पीएम मोदी ने तमिलनाडु में विपक्ष पर जोरदार प्रहार किया था। रिपोर्ट देखिए। ये मोदी का उद्घोष है। 2024 के लोकसभा चुनाव की लड़ाई का जोश है। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, सियासी पारा चढ़ता जा रहा है और इस जोश में विपक्ष के शब्द बाढ़ खंड खंड होते दिखाई दे रहे हैं। इंडी गठबंधन के घटक दल एक दूसरे पर छींटाकशी करते थकते नहीं है, लेकिन मोदी का टारगेट भी सेट है और 2024 में जीतने का रोड मैप भी। 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष अपनी हार मान चुका है। अपनी हार तय देखकर वो बौखलाया हुआ है। उसके पास देश के विकास का रोड मैप नहीं है, इसलिए उसने एक ही एजेंडा बनाया है, मोदी को गाली दो। 2 दिवसीय दक्षिण भारत दौरे की शुरुआत पीएम मोदी ने केरल से की है, जहां तिरुवनंतपुरम स्थित विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में 3 स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया। देश के पहले मैन मेड स्पेस मिशन का रिव्यू और गगनयान मिशन पर भेजे जाने वाले 4 एस्ट्रोनॉट्स के नामों का ऐलान किया। ये सिर्फ 4 नाम और 4 इंसान नहीं है, ये 140 करोड़ एस्पिरेशंस को स्पेस में ले जाने वाली 4 शक्तियां हैं। 40 वर्ष के बाद कोई भारतीय अंतरिक्ष में जाने वाला है, लेकिन इस बार टाइम भी हमारा है, काउंटडाउन भी हमारा है और रॉकेट भी हमारा है। इंडी गठबंधन में भले ही कुछ नेता साथ आते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कई घटक दलों ने कांग्रेस से दूरी भी बना ली है। वजह साफ है कि विपक्ष के पास न नेता है और न ही नीति। विपक्ष में हर कोई पीएम बनने का सपना पाले हुए है, लेकिन बीजेपी में सब कुछ साफ है। यही वजह है कि पीएम मोदी गाहे बगाहे कांग्रेस की कमियों की पोल खोल देते हैं। 2004 से 2014 तक डीएमके के लोग कांग्रेस की यूपीए सरकार के बड़े मंत्रालयों में बड़े बड़े मंत्री बनकर के बैठे थे, लेकिन इसके बाद भी इन लोगों ने तमिलनाडु के लोगों के विकास को प्राथमिकता कभी भी नहीं दी। केंद्र में मोदी सरकार बनने के बाद 2014 से अब तक 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। आयुष्मान कार्ड से गरीबों को मुफ्त इलाज हो या उज्ज्वला योजना से गरीब महिलाओं को रसोई गैस, यही वो सब काम है जिसके दम पर बीजेपी 2024 चुनाव में जनता के बीच जाएगी। लोकसभा चुनाव में अब 2 महीने से भी कम का समय बचा है। पीएम मोदी के सदन में 370 के आंकड़े के प्रण को पूरा करने के लिए बीजेपी लगातार एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, तो वही इंडी गठबंधन के घटक दलों में विश्वास का भाव दिखाई दे रहा है।
केरल के वायनाड संसदीय सीट पर सीपीआई ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया। वायनाड सीट से वर्तमान में कांग्रेस नेता राहुल गांधी सांसद हैं। विपक्ष में बैठे हुए इंडिया अलायंस के लोग और जो आज इंडिया अलायंस के साथियों ने तमिलनाडु को जकड़ा हुआ है, वो कभी तमिलनाडु का विकास नहीं होने देंगे। विपक्ष की लड़ाई मोदी से है, लेकिन मोदी का मुकाबला विपक्ष के लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा दिखाई दे रहा है। मोदी से मात खाने के बाद लगता है इंडी के नेताओं में बौखलाहट ज्यादा है। यही वजह है कि विपक्ष जब जब मोदी को घेरने की कोशिश करता है, औंधे मुंह गिरता है और विपक्ष खुद पीएम मोदी को हमला करने का मौका देता रहता है। इंडी गठबंधन में दरार ने पीएम मोदी के भरोसे को और मजबूत कर दिया है। विपक्षी दलों में जारी तकरार ने बीजेपी के लिए 2024 का रास्ता करीब करीब साफ कर दिया है। इधर इंडिया अलायंस बीजेपी को रोकने की कोशिश में जुटा है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा 2024 में कौन रिकॉर्ड बनाता है और कौन रिकॉर्ड बन जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और एक नई तैयारी हो रही है। लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार सीएए लाने की तैयारी में है। जी हां, कहा यह जा रहा है, माना यह जा रहा है कि मार्च के पहले हफ्ते में सीएए को लेकर अधिसूचना भी जारी की जा सकती है। इससे जुड़ी एक रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं, देखिए। सीएए का प्लान जल्द होगा ऐलान। नियम पोर्टल तैयार, अब बस थोड़ा इंतजार। नागरिकता का अधिकार, सीएए पर सियासी तकरार। देश में एक बार फिर नागरिकता संशोधन कानून को लेकर बहस छिड़ गई है। खबर है कि आगामी लोकसभा चुनाव से पहले देश में सीएए लागू हो सकता है। आचार संहिता लागू होने से पहले मोदी सरकार सीएए की अधिसूचना जारी कर सकती है, जिसके बाद मार्च के पहले हफ्ते से इसे देश भर में लागू किया जा सकता है। सूत्रों के हवाले से आई इस खबर के बाद देश में सियासी हलचल बढ़ गई है और विपक्ष सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है। अरे सीए लागू कहाँ होने वाला है, ये तो डरवाने के लिए है। 4 साल से क्या कर रहे थे, ये तो माहौल इस तरह से पैदा करें कि जिससे मुस्लिम रिएक्ट करें, हिंदू उसका रिएक्शन दे और इनको चुनावी लाभ हो। अब कांग्रेस ने सीएए लागू करने को लेकर सवाल उठाए तो बीजेपी भी पलटवार करने में पीछे नहीं रही और ये साफ कर दिया कि इससे अल्पसंख्यकों का कोई ताल्लुक नहीं है। सीए लागू होने से देश के अंदर जो लोग पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश में प्रताड़ित हैं वह भारत आ सकेंगे और उनको नागरिकता मिल पाएगी। इतना ही फर्क होगा। यहाँ के देश के मुसलमानों के साथ या किसी और मिनॉरिटी के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है। सीए कानून के लागू होने के बाद देश के कानूनों में कोई ऐसा व्यापक बदलाव आएगा, ऐसी कोई बात ही नहीं है। हालांकि खुद गृह मंत्री अमित शाह भी सीएए को लेकर पहले ही भरोसा दे चुके हैं कि इससे किसी की नागरिकता नहीं जाएगी। गलत अफवाहें फैलाई जा रही है। सीएए किसी की नागरिकता लेने का कानून है ही नहीं, सीएए नागरिकता देने का। वहीं